संघर्षशील पे हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे हम ज़्यादा जाएँ, विश्लेषण ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, कई बार जाएँ। ये सीतापुर एक बड़ा जनपद है, यहाँ पे लगभग 3500 विद्यालय स्कूल हैं परिषदीय। अभी परिषदीय हैं, प्राइवेट और एडेड इसके इतर हैं। लगभग 5 लाख का नामांकन। मैं समझता हूँ बालिका शिक्षा पे बेहतर ध्यान दें सीतापुर। उनका ट्रांजिशन मेंटेन रहे, जैसे हमारे कस्तूरबा जितने विद्यालय खुले हैं सब अपग्रेड हो गए हैं इसके उनमें। वहाँ माध्यमिक तक बच्चियाँ शिक्षा ले सकती। डीबीटी का जो पैसा सरकार द्वारा खातों में भेजा गया है, उन डीबीटी के पैसों का सदुपयोग करें। उन बच्चों के ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर के लिए पैसा गया है, उसमें उनको सीतापुर में बुनियादी गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक निपुण संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सीतापुर सहित लखीमपुर के भी शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए हैं। सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल जी हमारे साथ हैं। हम कई सवालों को लेकर इनसे ही बात करेंगे। सर, आज जो कार्यशाला हुई है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे एकेडमिक टीम है, जो 2-2 जनपद का बैच बनाया जाता है, ये निदेशालय से ही निर्देश रहते हैं। तो 2 जनपद सीतापुर और लखीमपुर, लखनऊ मंडल के जिले थे। मेजबान सीतापुर था, तो आज यहाँ हम लोगों ने करवाया। इसका मूल उद्देश्य है कि वहाँ की एकेडमिक टीम, जो एआरपी है, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, प्लस वहाँ के एसआरजी, प्लस वहाँ के सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी, वैसे ही जनपद के उनके समकक्ष एआरपी, एसआरजी और खंड शिक्षा अधिकारी सभी लोग साथ बैठें और बैठ के एक अंतर्वैयक्तिक संवाद हो, अंतर्विभागीय मतलब अंतर्वैयक्तिक संवाद हो। उससे बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकल के आएँगी। एक दूसरे के जनपदों से अच्छी चीज़ों से हम सीखेंगे। और सेंसिटाइज परियोजना की भी एकेडमिक टीम आई हुई थी निदेशालय लखनऊ से। उन्होंने सभी लोगों को जो निपुण का मूल कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे लोगों को प्रतिपुष्ट देने का काम किया है, उनको गाइड करने का काम किया, जिससे वो सेंसिटाइज होंगे और जाके फील्ड में फिर जो है एकेडमिक क्षेत्र में जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, बच्चों हैं, उनको सहयोग करेंगे कि वो पठन पाठन में बेहतर हो। सर, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को इस कार्यशाला में कौन-कौन से नए प्रशिक्षण दिए गए और निर्देश क्या दिए गए? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे निपुण जो हमारा कॉन्सेप्ट था ही, वो निपुण कक्षा 1 से 3 भाषा और गणित को लेके कि मिनिमम लर्निंग लेवल इतना आना चाहिए उन बच्चों को। उसी तरीके से अब एक कैचअप लर्निंग का कॉन्सेप्ट नया आया है। कैचअप लर्निंग का मतलब रेमेडियल टीचिंग, जो बच्चे हमारे स्पेसिफिक हैं, संघर्षशील, जैसे एबीसी 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाए बच्चों को। स्कूलों को कैटेगरी की, ये अच्छा स्कूल है, थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, ये संघर्षशील है। तो संघर्षशील पे हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हम ज़्यादा जाएँ, विश्लेषण ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, कई बार जाएँ, निरीक्षण उनका कई बार हो, वहाँ जो सुधारात्मक कार्रवाइयाँ हों बेहतर हों, ताकि बच्चों का पठन-पाठन का स्तर बेहतर हो। सर, सीतापुर में निपुण भारत मिशन के तहत अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं और किन क्षेत्रों में अभी सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत अ, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, देखिए, सीतापुर एक बड़ा जनपद है, यहाँ पे लगभग 3500 विद्यालय स्कूल हैं परिषदीय। अभी परिषदीय हैं, प्राइवेट और एडेड इसके इतर हैं। लगभग 5 लाख का नामांकन है। लगभग 18 लाख के हमारे सम्मानित अध्यापक, शिक्षा मित्र, हम देशक हैं। तो अभी हम जो निपुण क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन अभी और अच्छा करने की आवश्यकता है। है? सर, सीतापुर के अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? वे बच्चे अपनों को निपुण बनाने में किस तरह सहयोग कर सकते हैं? मैं सभी सम्मानित, क्योंकि देखिए सीतापुर एक तरह से अगर देखा जाए 2011 का लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट लगभग 61 दशमलव समथिंग है, और जिसमें से साक्षरता दर अगर महिला का देखा जाए तो बहुत ही पुअर है, और पुरुषों के सापेक्ष, पुरुषों का तो 70-73 के लगभग है, लेकिन महिलाओं का अनुपात उनको लगभग 50-60 मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ बालिका शिक्षा पे बेहतर ध्यान देने की जरूरत है सीतापुर में। उनका ट्रांजिशन मेंटेन रहे, जैसे हमारे कस्तूरबा जितने विद्यालय खुले हैं सब अपग्रेड हो गए हैं 19 के 19। वहाँ माध्यमिक तक बच्चियाँ शिक्षा ले सकती हैं। तो पारंपरिक समाजों में और तमाम ये होता है ना कि अच्छा कक्षा 8 पास हो जाती है तो बालिका उसको पढ़ाने पे बहुत विशेष ध्यान नहीं। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अपने बालक बालिका में डिस्क्रिमिनेट न करें, उनको स्कूल तक भेजें पठन पाठन के लिए। यहाँ बालिका शिक्षा पे और लिटरेसी मतलब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँ कि जो बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में नामांकित हैं,
उनको स्कूल तक भेजें। डीबीटी का जो पैसा सरकार द्वारा खातों में भेजा गया है, उन डीबीटी के पैसों का सदुपयोग करें। उन बच्चों के ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर के लिए पैसा गया है, उसमें उनको क्रय कर दें। ठंडक अभी आएगी बरसात के बाद, स्वेटर की आवश्यकता पड़ेगी, जूतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं सभी सम्मानित अभिभावकों से कहूँगा कि जो 1200 रुपया की दर से डीबीटी के माध्यम से सरकार पैसा भेजी है, विभाग पैसा भेजा है, उसका सदुपयोग उस मद में करें। सर, स्कूलों में नियमित निरीक्षण, शिक्षक उपस्थिति और बच्चों के लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की आगे क्या कार्य योजना है? क्योंकि लगातार आप निरीक्षण भी कर रहे हैं, गुणवत्ता सुधारने के भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। देखिए, अभी हमारी कार्य योजना है, हमारी जितनी एकेडमिक टीम है, प्लस हमारे साथ जो नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं सीतापुर में, जैसे सीएसएफ है और हमारी एआरपी की टीम है, शिक्षक संकुलों की टीम है, सभी लोगों को हम लोगों ने जो संघर्षशील विद्यालय, हम लोगों ने अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने टारगेट करके हमने विद्यालय हम लोगों ने अलाट कर दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे 1400 लगभग विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनको हमको बारंबार उनको निरीक्षण करने की आवश्यकता है। वहाँ सम्मानित अध्यापकों की उपस्थिति बेहतर हो, कोई एब्सेंटिज्म ना हो, बच्चों की उपस्थिति बढ़े, ठहराव बढ़े और उनको भाषा और गणित के संदर्भ में बेहतर लर्निंग लेवल, उनका अधिगम स्तर बेहतर करने के संदर्भ में उनको प्रतिपुष्टि दी जाए, उनको बेहतर मतलब सिखाया जाए, अध्यापक उन पे वर्क करें। तो ऐसे संघर्षशील विद्यालयों का हम लोगों ने चिन्हांकन कर लिया है और वो टारगेट देके हम लोग उस पे बार-बार निरीक्षण करेंगे, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करेंगे। सर, आखिरी मेरा सवाल है, वर्ष 2026-27 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? और सीतापुर को प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करने के लिए कौन-सा विशेष कदम उठाया जाए? देखिए, हम निपुण के क्षेत्र में, कायाकल्प के क्षेत्र में तो हमारा 70% संतृप्त है 19 पैरामीटर पे। यहाँ कहीं छोटी-मोटी कमियाँ पाई जाती हैं तो कंपोजिट ग्रांट है और अन्य पंचायत का फंड है, सामुदायिक सहभागिता है, उसके सहयोग से हम उसको सही कराएँगे। भाषा और गणित और लर्निंग लेवल के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य है कि आगामी दिनों में हम इसको टॉप 5 जनपदों में ले आके सीतापुर को लाके स्थापित करें। यहाँ बेहतर कार्य करने की संभावनाएँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम सम्मानित अध्यापकों को आपके माध्यम से मैसेज है कि आप जो स्कूल का टाइमिंग है, समय से जाएँ, बच्चों के सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन और उनके लर्निंग लेवल डेवलपमेंट में अपना हर संभव योगदान दें। सर, सीतापुर में एक सीएम मॉडल स्कूल बन रहा है, कब तक संचालित होने की उम्मीद है? कब तक बनकर तैयार होगा? क्योंकि बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री जी ने दी। जी। ये विभाग का एक बहुत बड़ा सौगात है। 2 हैं ये, एक का तो भेज दिया गया है, उसका भी होना है। एक बन गया है हमारा जनवरी में परसंडी ब्लॉक के खजुरिया वासी ग्राम पंचायत में है। अभी विगत दिनों इसका निरीक्षण भी हुआ था आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आदि वीडियो में और सभी लोग उच्च अधिकारी निरीक्षण किए थे। ये हमको संभावित जो कार्यदायी संस्था है वो जनवरी माह तक हैंडओवर करने की बात कही, तो हो सकता है जनवरी-फरवरी से संचालित हो। तो ये थे बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल जी, जिनसे वीटीवी न्यूज़ ने खास बातचीत की और कई सवालों को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि सीतापुर में आज निपुण कार्यशाला संकल्प कार्यक्रम था, जिसमें सीतापुर सहित लखीमपुर जिले के शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए और कई टिप्स भी सिखाए गए हैं। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।